ठीक है, देखो बच्चे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप लोगों को भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने आपको कई सारी चीज़ें बता दी थी। जैसे आपको बताया था कि भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत कहाँ से मिलता है, तो इतिहास में इस तरीके से बांट करके हमने पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत बताए थे, उसके बाद विदेशी यात्री बताया था, और उसके बाद जो है ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हमने कई सारी बातें बतानी थी। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के और अभिलेख के बारे में बता दिया है, विदेशी यात्रियों के बारे में बता दिया है, और आज हमें जो पढ़ना है वो साहित्यिक स्रोत जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। तो साहित्यिक स्रोत में हमें देखना है किसके बारे में, यहाँ से दिख रहा है। तो साहित्यिक स्रोत या साहित्य के जो स्रोत है, ठीक है, उसमें दो तरीके से हमें पढ़ना है। एक तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है गैर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमें पहले पढ़ना है। गैर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और इसके अलावा अधार्मिक भी ग्रंथ कुछ होते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं, वो उनको अपना बाद में याद करेंगे। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो धर्म आते हैं प्रमुख, वो दो धर्म आते हैं। एक पहला जो आता है वो आता है, ठीक है, पहला आता है जैन धर्म, जैन धर्म, इनकी कुछ किताबें हैं, और बौद्ध धर्म, ठीक, इनकी कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साहित्यिक स्रोत में गैर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उनके बारे में देखना है कौन कौन सी किताबें हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्पेशल हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल उनकी किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जैन धर्म की किताबों को जान लेते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन किताब है, इनकी पूर्वा, ठीक है, ठीक, इसके अलावा और कौन है, 12 अंग, ठीक है, इसके अलावा उपांग, और कौन सी है, उपांग, 12 अंग 12 उपांग, ठीक है, 12 अंग 12 उपांग, या फिर ऐसा क्रम याद करो। सबसे पहले पूर्वा, फिर आगम, अब 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग, ठीक, तो ये पहले याद करेंगे, पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग। तो ये आ से हैं, सारे याद हो जाएंगे। पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग, पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग। इसके अलावा और कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखिए, भगवती सूत्र, अब लगा होगा सूत्र, ठीक है, सब में सूत्र लगा होगा, भगवती सूत्र, ठीक है। इसके अलावा भगवती सूत्र के अलावा मूल सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, भगवती सूत्र, मूल सूत्र। इसके अलावा और एक याद रखेंगे, आधारांग सूत्र, ठीक है। तो कितनी किताबें आपको पहले में याद रखनी है, जैन धर्म की, ठीक है, पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आधारांग सूत्र, ठीक है। फिर से आप याद रखेंगे, पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आधारांग सूत्र। कौन सा सूत्र है, आधारांग सूत्र। तो ये आपको किताबें जो है याद रखनी है, ठीक है। कौन सी याद रखनी है, ये जो हमने आपको बताया है। इसके अलावा एक और है, वो आप चाहो तो आगे बाद में बता देंगे, तो ये याद रखना हो तो याद कर ले, आदि पुराण, पुराण, ठीक है, पुराना नहीं है, पुराण, आदि पुराण, ठीक है। कौन सी है, आदि। तो अगर देखा जाए तो 8 किताबें जो हैं यहाँ पे जैन धर्म से आपको मेन रूप से याद रखनी है। पूर्वा, आगम, 12 अंग 12 उपांग, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आधारांग सूत्र, आदि पुराण,
ठीक है। तो इन आठों को याद कर लेंगे। जैन धर्म की ये किताबें पुस्तकें हैं, इनके बारे में क्या है क्या नहीं है वो हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में इनको पढ़ाया जाएगा, अभी बस इनको रट लेना है। तो जैन धर्म की जो किताबें हैं कौन कौन सी हैं याद रखेंगे, पूर्वा, आगम, बारांग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आधारांग सूत्र, आदि पुराण, कौन है आदि। तो इस तरीके से आप जैन धर्म की ये पुस्तकें जो हैं इनको आप याद रख लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे नहीं। अब हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म के पास। और बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं उनको हम लोग याद करेंगे, ठीक है, उनको भी कि वहाँ उनके कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की जो कौन कौन सी ग्रंथ हैं तो उसमें हम लोग याद करेंगे। देखो ऐसे इसी तरीके जैसे हमने जैन धर्म की याद कर ली, ऐसे बौद्ध धर्म की हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले याद रखना त्रिपिटक होता है। क्या होता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 किताबें ऐसे मान सकते हैं, त्रिपिटक, उन्हीं को 3 किताबों के समूह को कह देते हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? देखो, एक होती है विनय पिटक। कौन सी होती है? विनय पिटक, ठीक है। दूसरा होता है अभिधम्म पिटक। अभी पहली है विनय पिटक, दूसरी कौन सी है? अभिधम्म पिटक, ठीक है। लिया है। अभिदम्म होता है, देख लेना इसको, इस लूसेंट में देख लेना किस तरीके से लिखा है। अभिदम्म है क्या? अभिदम्म पिटक, अभिदम्म पिटक देख लेना इसको कैसे लिखा हुआ है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो हमारी थोड़ी। विनय पिटक, अभिदम्म पिटक, एक होता है सुत पिटक। सुत पिटक, ठीक है। पहले आप ये तीनों देखो क्या लिखा हुआ, अभिदम्म पिटक, सही लिखा है, ठीक है। तो देखो 3 किताबें हैं, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक। अच्छा, अभिधम्म है, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक। तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत पिटक, 3 प्रकार के पिटक आपको याद रखना है और 3 पिटक से मिलकर के त्रिपिटक बना है, ये याद रखेंगे। ये इस त्रिपिटक का ही हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहला विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, 3 याद रखना है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक, ठीक है, याद रखेंगे नहीं? विनय पिटक याद रखेंगे। तो जैसे इस किताब में क्या चर्चा है कि आप बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप उसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है। जैसे आप वहाँ जा रहे हैं, आप मतलब बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से उसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी किसमें? विनय पिटक। यानी आप किसी भी धर्म में कहीं पे जाके प्रवेश करेंगे तो विनय पूर्वक प्रवेश करेंगे कि नहीं। तो प्रवेश की चर्चा वो सब किस तरीके से करना है वो किसमें है? विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में, ठीक है। तो विनय पिटक में जो है प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे आपको प्रवेश करना है। सुत पिटक जो है, ठीक है, सुत पिटक क्या, इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। किसको कहते हैं? सूत पिटक को। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया। क्यों कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया? अब जो होता है किसी भी चीज़ का अगर इनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है, या फिर अगर यूट्यूब पे भी डालोगे इनसाइक्लोपीडिया केमिस्ट्री, ठीक है, तो एक पेज खुल करके आ जाएगा और उसमें उस केमिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे ही इनसाइक्लोपीडिया हर सब्जेक्ट की एक पुस्तक होती है। अगर आप केमिस्ट्री का इनसाइक्लोपीडिया लोगे तो उसमें क्या होता है कि सारे केमिस्ट्री के जो टर्म होते हैं, जो आपको कक्षा 9 से लेकर के इंटर 12 तक पढ़ाए जाते हैं, उन सारे टर्म को जैसे अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है ना, जब वो आपकी होती है क्या उसको बोलते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में ए से ढूंढ रहे हो कोई चीज़, ठीक, कोई अक्षर, तो उसको ढूंढ सकते हो, डी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से इनसाइक्लोपीडिया अगर किसी सब्जेक्ट की है तो वो भी क्रम से, ठीक है, जो परिभाषिक तत्व शब्द होते हैं उनको क्रम से लेटर वाइज जो है सजाया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, जैसे आपको परासरण ढूंढना है कि परासरण क्या है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का इनसाइक्लोपीडिया अगर ले आओगे तो आप जो है परासरण में पी वाली लाइन से में जा करके उसको ढूंढोगे जा करके, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी जानकारी यानी सुत पिटक जो है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो दी गई हैं ज़्यादातर, वो किसमें है? सुत पिटक में। किसमें है?
तो ये विनय पिटक में प्रवेश है। इन शुद्ध पिटक जो है इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा अभिधम्म जो पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार हैं। कौन से विचार हैं? दार्शनिक विचार। तो पहले आप इतना याद रखें, त्रिपिटक 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध। विनय पिटक मतलब विनय पूर्वक प्रवेश करना है। शुद्ध पिटक में इतना सारा मटेरियल शुद्ध दिया उसमें, ऐसे याद कर लो, तो इसलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है। और अभिधम्म पिटक को क्या कहते हैं? दार्शनिक विचार जो है इसमें बहुत सारे बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है। अब आपसे कहेगा कि इनमें से सबसे छोटा पिटक कौन सा है? तो विनय पिटक सबसे छोटा होना चाहिए। कैसे प्रवेश करना अंदर, उसकी सारी वो जानकारियाँ दी गई हैं बस, और तो था उसमें कुछ है। तो सबसे छोटा जो पिटक है वो विनय पिटक है, ये याद रखना आपको। सबसे छोटा पिटक कौन सा है? ठीक है, विनय पिटक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि विनय पिटक जो है सबसे छोटा पिटक है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? विनय पिटक कैसा है? सबसे छोटा पिटक है। ठीक है। जबकि इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें बहुत जानकारी है, तो ये बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा। तो ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख लेना ऐसे कि ये सबसे बड़ा पिटक है। कैसा है ये बड़ा है। ठीक है, जानकारी रहेगी इतनी। तो त्रिपिटक के बारे में पहली पुस्तक आपकी ये हो गई। त्रिपिटक में कौन कौन सी? त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से? शुद्ध पिटक। और उसमें हमने बता दिया विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, और शुद्ध पिटक में क्या। याद रहेगा कि नहीं? बताओ। ठीक है, बताओ, याद रहेगा? ठीक। इसके अलावा और देखो, इसके अलावा और कौन सी है? जातक कथा। ये किताब कौन सी है? जातक कथा। जातक कथा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब है। ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना है, ललित विस्तार। ललित विस्तार। ठीक है, एक जातक कथा है, कौन सी है? ललित विस्तार। एक और किताब है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो याद करेंगे कौन कौन सी पुस्तकें हो गई। सबसे पहले त्रिपिटक में 3, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और शुद्ध पिटक। फिर है जातक कथा। जातक कथा में क्या है कि जो ये हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनका नाम क्या था? भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ कहते थे, तो या गौतम बुद्ध। ठीक है, उनके जीवन की, पूर्व जीवन की, यानी पहले के जीवन की 200 कहानियों का वर्णन है। ठीक है, किसमें बेटा? जातक कथा। कथा है नाम ही कथा, जातक कथा मतलब जो सिद्धार्थ हैं, जो बुद्ध भगवान हैं, ठीक है, तो उनकी पूर्व जन्म की 200 कहानियों का वर्णन जो है वो जातक कथा में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला जो है ललित विस्तार। ठीक, ललित विस्तार में क्या दिया गया है? इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी जीवनी लिखी हुई है। जीवनी का मतलब समझते हो, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका पालन पोषण कैसे किया गया, किस तरीके से इनके जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था कुछ दिन बाद ही, और किस तरीके से उनकी मौसी ने उनको पाला, पिताजी कैसे उनके जो है मतलब जब जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी कैसे आकर के ऋषि मुनि ने की थी। ठीक है, कि आपका बेटा जो है या तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। इसके अलावा जब उनको पता चला कि आपका बेटा जो है वो ज़्यादातर ठीक है विद्वान बनने की और अग्रसर होगा, उसका दिमाग उन्हीं चीज़ों में लगेगा, तो पिताजी ने किस तरीके से राजमहल में उनको रखा। ठीक है, किस तरीके से दुनिया के दुविधाओं से दूर रखा ताकि वो इनसे परिचित ना हो। फिर उनकी कम उम्र में शादी कैसे करा दी गई। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं किसमें हैं? ललित विस्तार में। नाम है ललित विस्तार, मतलब उनके जीवन की जो कला है उनका विस्तार से वर्णन किसमें किया गया है? ललित विस्तार में। जातक कथा में पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। और ये अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से ये जानकारी देता है कि यही जो पुस्तक है ये भारत के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। 16 महाजनपदों। आपके तो 16 महाजनपद ये क्या है? तो वर्तमान समय में जैसे भारत में राज्य है ना, उस समय जब प्राचीन भारत था तो 16 राज्य मान सकते हो आप। ठीक है, भारत में 16 राज्यों में बटा हुआ था। वो हर राज्य में अपना राजा अलग अलग तरीके से राज्य करता था। कौन राजा कैसे राज्य करता था वो सारी जानकारी
इसमें अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो यहाँ से इतिहास जो अंगुत्तर निकाय जब में पढ़ोगे तो वहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास चालू होगा तुम्हारा, ठीक। तो इस पुस्तक में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के बारे में, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा में क्या है, ललित विस्तार में क्या है, और अंगुत्तर निकाय में क्या है। पंखा चला। तो देखो बच्चा, आप ब्राह्मण ग्रंथों में देखा जाए तो हिंदू धर्म से जुड़ी जो किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वेद है, सबसे पहले वेद, पुराण, ठीक है, वेदांग हो जाएगा, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य, इनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, वेद के बारे में। तो वेदों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम लोग इधर वेद पढ़ेंगे, उसके रचयिता पढ़ेंगे, उस वेद में क्या है ये भी जानेंगे, उसका उपवेद भी है, वेद का उपवेद भी होता है, तो चाहो तो उपवेद भी अपना लिख लो, वो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेद, ठीक, क्या डालेंगे, वेद, ठीक है। तो वेद के बाद फिर उसमें है क्या, विषय डाल सकते हैं आप लोग उसमें, ठीक है। उस वेद के रचयिता कौन है वो डाल सकते हैं, पहले इतना आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला जो वेद है उस वेद का नाम है, क्या नाम है, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा जो वेद है उसका नाम क्या है, दूसरा वेद का नाम यजुर्वेद, तीसरा जो वेद है उसका नाम है सामवेद, थोड़ा दूर दूर लिखना सही है, सामवेद। चौथा जो है इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इतना। चौथे नंबर पर जो है वो है अथर्ववेद, ठीक है। तो 4 वेद हैं, आप इनको याद रखेंगे, क्लियर। इन वेदों को जरूर नाम पहले याद रखो, कौन कौन सा है बोलो फटाफट, ऋग्वेद, ठीक है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में पहले जान लेते हैं कि ऋग्वेद के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऋग्वेद के बारे में अगर आप जानोगे तो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ये पहले बात आप याद रखेंगे, इस कौन सा वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। इस वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ठीक है। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है इसका जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था कैसे, आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो इसी वेद में बनाई गई है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले वर्ण किसमें है, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले विवरण किसमें है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण किया गया है, ठीक है। अब ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का विवरण है तो कह दो यहाँ से वर्ण व्यवस्था चली आ रही, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था यहीं से चली आ रही, लेकिन यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। कैसी थी, कर्म आधारित। मतलब अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। पढ़ा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, युद्ध करने का काम कर रहा है या रक्षा करने का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षत्रिय। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था और शूद्र भी हो सकता था। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। मतलब
आपके कामों के आधार पर आपका वर्ण जो है वो निर्धारित किया जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, कि अगर आप जिस तरीके का आप काम करेंगे उसी तरीके से आपका वर्ण रखा जाएगा। तो जो ऋग्वेद है इसमें सबसे पहले सबसे पुराना वेद है, पहली बात। दूसरा, इसमें आपको याद रखना है कि वर्ण व्यवस्था की जो बात है वो इसी वेद में कही गई है। किसमें कही गई है? ऋग्वेद में। और जो ये वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है बच्चा, ठीक है, ये किस पे आधारित थी? किस पे आधारित थी? कर्म आधारित थी। किस पे आधारित थी? कर्म आधारित। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। सबसे पुराना व बड़ा भी लिख सकते हैं आप। सबसे पुराना व सबसे बड़ा वेद जो है यही है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना भी है और कैसा है? सबसे बड़ा वेद यही है। ठीक, आगे देखेंगे। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? इसमें बहुत सारी ऋचाएँ हैं। ठीक है, क्या है? ऋचाएँ। ठीक है, इसी कारण इसको ऋग्वेद किया। ऋचा के कारण क्या कहा गया है? ऋग्वेद। इसके अलावा इसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है। तो गायत्री मंत्र आप सुबह सुबह देखो, आप कॉलेज में प्रार्थना में ये शायद शामिल किया जाता है कुछ कॉलेजों में। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक, तो गायत्री मंत्र जो है इसी वेद में जो है दिया गया है। सूर्य भगवान को ये गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। तो सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद यही है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ऋचाओं के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा गया है और गायत्री मंत्र का जिक्र भी इसी में है। ठीक है, तो ये आप पहले याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा और क्या इसमें याद करना है आपको? और कई बातें याद रखना है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि इसमें जो है करीब 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल का मतलब आप पाठ से समझ सकते हो। जैसे वर्तमान समय में पाठ किताब में चलता है ना, ऐसे 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा 1028 सूक्तियाँ हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं। ठीक है, जिनको सूक्तियाँ कहते हैं। इसके अलावा ये और चीज़ ये याद रखेंगे क्या, कि 10,580 ऋचाएँ हैं। क्या हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। तो आप इस वेद में ये चीज़ें भी याद कर सकते हैं कि सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद, वर्ण व्यवस्था इसी वेद में बताई गई है। ऋचाओं के कारण सबसे ज़्यादा ऋचाएँ, इसीलिए इसको ऋग्वेद कहते हैं। गायत्री मंत्र का जप जो बताया गया है वो इसी में बताया गया है। 10 मंडल है, 1028 सूत्र, 10,580 ऋचाएँ हैं। क्या है बेटा? 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा आपसे ये भी पूछेगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नया है? सबसे नया मंडल कौन सा है? मंडल मतलब पाठ। सबसे नया मंडल कौन सा है? तो सबसे नया मंडल जो है 10वां मंडल जो है सबसे बाद वाला, वो सबसे नया है। सबसे पुराना मंडल पूछेगा, पुराना मंडल कौन सा है? सबसे पुराना मंडल जो है वो दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये बात भी आप इससे जुड़ी हुई याद रख लेंगे। याद रखेंगे कि नहीं? सबसे बड़ा और पुराना वर्ण व्यवस्था इसी पर थी। ऋचाओं का वर्ण इसमें किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्ण इसमें किया गया है। मंडल कितने हैं? 10। सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580। सबसे नया मंडल 10वां, सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां। सबसे पुराना मंडल कौन सा हो जाएगा? दूसरा और 7वां। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे ये कहेगा कि 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में जो 9वां मंडल है, ठीक है, उसमें एक देवता की चर्चा की गई है, वो है सोम देवता। कौन देवता है? सोम देवता की चर्चा की गई है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो इतनी कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण इस वेद से जुड़ी हुई आपको याद रखनी है। ठीक है, कि सबसे पहले ऋग्वेद आया, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है। वर्ण व्यवस्था इसी पर है, इसी में बताई गई है। ठीक है, कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था बताई गई दिव्या? लोग देखेंगे। इसके बाद ये आप याद रखेंगे। ठीक, यजुर्वेद के बारे में कई सारी जानकारियाँ हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यजुर्वेद के बारे में अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या क्या जानकारी आपको मिलती है कि इसमें जो मंत्र हैं, ठीक है, मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है? नाम है उसका यजुर्वेद। जहाँ तक ज़्यादातर इसमें इस वेद में जो आपको जानकारी मिलती है ना, वो युद्ध से जुड़ी हुई
चीज़ों की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, या से युद्ध, या से यजुर्वेद। तो मंत्र इसमें जो है कितने दिए हैं लूसेंट किताब में, देखो 731 दिए हैं, ठीक है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 731 यजुर्वेद में, ठीक है। इसमें किसकी चर्चा की गई ज़्यादातर? आपको बताया हमने, युद्ध। युद्ध किसकी चर्चा की गई है? कर्मकांड, ठीक है। अरे यार तुम हूँ, देखो मंत्रों की संख्या है इसमें कितनी, लूसेंट्स देख रहे हैं कि इसमें कहीं गलत ना हो। 1990 कितनी इतनी है मंत्र नहीं दिए, चलो छोड़ो। 1990 मंत्र हैं। युद्ध जो है इसमें युद्ध की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? युद्ध की चर्चा की गई है। और कर्मकांड की चर्चा की गई है किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बताया गया कि युद्ध कैसे लड़ते थे लोग, ठीक है। कर्मकांड कैसे थे आदमियों के, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। ये जो वेद है यजुर्वेद, ये 2 तरीके का है। 2 तरीका मतलब ये गद्य में भी है, ठीक है, और ये पद्य में भी है। गद्य में भी और कैसे काय में है? पद्य में, ठीक है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ये भी याद रखेंगे कि एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है। वो कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य का मतलब आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि एकमात्र जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद, जो कि गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में लिखा हुआ है, ठीक है। जो एक चीज़ और देख लीजिए कि जो गद्य में लिखा हुआ है उसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहते हैं? और जो पद्य में लिखा हुआ है उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो इतना थोड़ी सी जानकारी आप याद रखेंगे कि यजुर्वेद में केवल युद्ध की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है। सामवेद में आप क्या याद रखेंगे? सामवेद में संगीत की चर्चा है, ठीक है। संगीत मतलब सामवेद सा से संगीत, सा से सामवेद। तो सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की, ठीक है। संगीत कला, इसकी चर्चा किसमें है? सामवेद। तो सामवेद में आप याद रखेंगे किसकी चर्चा है? संगीत कला की चर्चा है, ठीक है। याद रखेंगे कि नहीं? आगे देखो, भारतीय संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा, ये सब दिया रहता है, ठीक है। तो भारतीय संगीत के जो ये स्वर हैं ये इसी से लिए गए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये सब लिया रहता है, तो ये इसी से लिए गए हैं, ठीक। ये भी आप याद कर लेंगे। तो संगीत की चर्चा सामवेद में, भारतीय संगीत के जो स्वर हैं वो इसी से लिए गए हैं, ठीक है। 7 स्वर होते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे देखो, संगीत जो है ये कब गाया जाता था? तो जब यज्ञ होता था, यज्ञ, तो यज्ञ के समय संगीत गाया जाता था, ठीक है। यज्ञ के समय क्या गाया था? संगीत गाया जाता था, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप मंत्र 1800 करीब कुछ हैं, ठीक है। तो मंत्र जो ज़्यादातर मंत्र इस सामवेद में हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद। तो ज़्यादातर जो ये सामवेद है वो कॉपी है किसका? ऋग्वेद का। तो ज़्यादातर जो मंत्र उठा करके लिए गए हैं वो ऋग्वेद के हैं सामवेद में, ठीक है। केवल और केवल कुछ मंत्र हैं, लगभग आप मान सकते हैं लगभग 99 से 100 के बीच जो मंत्र हैं वो खुद इसी के हैं। बाकी लगभग 1800 प्लस मंत्र हैं इसमें, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत मोटा मोटा, तो वो उठा करके ऋग्वेद से लिए गए। बाकी लगभग 99 मंत्र वो सामवेद के ही हैं। तो सामवेद में संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, वर्ण व्यवस्था है, गायत्री मंत्र है, मंडल 10 है। इसके मंडल सूत्र जरूर याद रखना है, ठीक। नया मंडल कौन सा है, पुराना मंडल कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अर्थवेद जो है सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद। सबसे पहले जो वेद बने थे ये 3 ही बने थे, सबसे प्राचीन। इसीलिए इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद, सबसे पहले तीनों यही बने थे, ठीक है। इसलिए इन तीनों वेदों को वेद त्रयी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? इसको वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए सबसे नया वेद यही है। सबसे नया वेद कौन सा है? इस अर्थवेद। अर्थवेद में ही इसमें जादू टोना, ठीक है, जादू टोना कैसे किया जाएगा, वशीकरण,
ठीक है, वशीकरण, मंत्र, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो आधुनिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ढोंग कहते हैं, वो सब इसी में था, ठीक है। उस समय ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। किस वेद में? अर्थवेद। सबसे नया वेद यही है। जादू टोना, वशीकरण, मंत्र। वर्तमान समय में आप कहीं जा रहे होंगे तो का जो ट्रेन हो उसमें लगा हुआ, अब ये फलाने बाबा, ठीक है, इनसे संपर्क कीजिए और जो है अपनी प्रेमी या प्रेमिका को वश में कीजिए, लिखा रहता है कि नहीं, ठीक है। तो वो जो वशीकरण वाला सिस्टम चला आ रहा है वो यहाँ से था, उस समय था जबकि इसकी बात हो रही है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो ये बात आप याद रखेंगे। बताओ याद रखेंगे कि नहीं? बताओ, ठीक है। तो यजुर्वेद बता दिया, और कौन सा बता दिया? सामवेद बता दिया, ऋग्वेद बता दिया, अर्थवेद बता दिया, ठीक है। क्लियर? ये याद रखेंगे इसमें, ठीक। बात समझ पाए? तो ये सबसे बाद में इसकी रचना हुई थी, अर्थवेद। इसके अलावा अर्थवेद में ही जैसे ही अर्थवेद का समय आ गया था, इस समय में ही जो वर्ण व्यवस्था थी वो बदल करके, जो वर्ण व्यवस्था थी वो बदल करके वंश आधारित हो गई थी। कैसी आधारित हो गई थी? वर्ण व्यवस्था जो है वो वंश आधारित हो गई थी, वंश आधारित। और यहीं से सिस्टम जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया, ठीक है। यहीं पे पाखंड, झूठ, सब कुछ जो है चालू हुआ है चीज़ें यहाँ से। और ये काल था उत्तर वैदिक का समय। उत्तर वैदिक का, वैदिक काल तुम्हें पढ़ाएंगे, तो ये उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के समय के दौरान इसी वेद की रचना हुई थी। बाकी ये वाले जो हैं, ठीक है, ये वाले तीनों के तीनों जो है वैदिक काल में बने थे, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल जब समाप्त होने वाला था तब अर्थवेद की रचना थी। बाकी ये वाले जो वेद हैं, ये सारे के सारे वेद जंगल में बैठ करके ऋषियों द्वारा रचे गए थे, ठीक है, एकांत में। जबकि ये वाला जो वेद है, इस वेद को ऐसे अपना घर में रच रहे हैं, ठीक है, बनाया गया था जिसके द्वारा। तो ये अपना घर में, इसकी रचना घर ही में हुई थी। मान लो लोग रहना शुरू कर दिए थे ग्रुप में, तो घर में ही इसकी रचना हो रही है अपना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुई है, उधर से दो चार बातें सुन रहे हैं, वो वेद बन रहा है ये वाला। तो जैसा वातावरण उसी तरीके का ये वेद, उसी तरीके की चीज़ें इसमें होंगी। पाखंड, झूठ, सब कुछ जो था, लड़ाई झगड़ा, सब दुनिया की जितने बवंडर आते हैं सब इसी वेद में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका क्या है, मटेरियल का है, कंटेंट, ये आप याद कर लेंगे। ये चारों वेद आपको याद रखना है, ठीक है। बताओ याद रखोगे कि नहीं? याद रखोगे? ठीक है, क्लियर? आपसे यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो वेदों, आपसे पूछेगा कि वेदों की रचना किसने की है, वेदों की रचना, तो खुद इसमें कहा जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है, इस वाले को छोड़ करके, ठीक है। ये बाद में बात, इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। ये जो वेद होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं क्या? अपरोसी मतलब जिसको पुरुष ने नहीं रचा है, स्वयं ईश्वर ने रचा हुआ इन वेदों को, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो वेद जो है अपरोसी मतलब पुरुष विमानों के द्वारा रचित नहीं है। इन तीनों वेदों के बारे में ये होता है, जबकि ये अर्थवेद है, इसके बारे में नहीं, सबसे बाद में ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि नहीं, ये बताइए कि वेदों का संकलन किसने किया था? संकलन का मतलब ये समझ रहे हो ना, कि बातें बोली थी ईश्वर ने, लेकिन लिखा किसने था, ठीक है। तो संकलनकर्ता कौन थे वेदों के? तो संकलनकर्ता, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था उनका? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो संकलन करता ये हैं, रचयिता स्वयं ईश्वर है, इसलिए इसको अपरुषी कहा जाता है। अपरुषी कह सकते हो, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया, आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया। जैसे उन्होंने बोला तो लिखा किसने है? संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास। कौन से 3 वेदों की? इन 3। इसीलिए इन 3 वेदों को प्राचीन वेद कहा था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए इनको वेद त्रय भी कहा था। ये सबसे बाद में रचा हुआ है, ठीक है। ये अर्थवेद जो है, इसमें ही सब दुनिया के कर्म कांड के बारे में चर्चा इसी में की गई है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि नहीं बताओ। देखो लिखा हुआ है कि प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः इसलिए इनको वेद त्रय कहा जाता है। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया इसे वेद त्रय में, इसलिए इसको नहीं रखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जब इतना ये संकलन करता हमने आपको बता दिया, अब क्या है, जितने ये वेद हैं इनके अलग अलग रचयिता भी हमें पढ़ना है, फिर उनके उपवेद पढ़ना है, फिर उपवेदों के रचयिता के बारे में पढ़ना है। तो हमें इतना फिर याद करना है। तो पहले आप इसमें मटेरियल क्या है वो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इतने पॉइंट पहले आपको ये याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रचयिता वगैरह वो देख लेते हैं। तो देखो हम फिर से एक बार देख लेते हैं जो वेद हैं चारों, इन चारों वेदों के बारे में, वेद, ठीक है, उनके रचयिता के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन उनके रचयिता हैं। फिर उनका उपवेद होगा वो भी देखेंगे। उपवेद के बाद उपवेद का रचयिता कौन है ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपकी लूसेंट किताब में दिया है। सबसे पहले वेद आपको हमने आपको बता दिया, पहला वेद जो है कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो रचयिता है उनका नाम क्या है, होत्र। क्या नाम है, होत्र। ऋग्वेद के रचयिता है उनका नाम क्या है, होत्र। ऋग्वेद के रचयिता का क्या नाम है, होत्र। ऋग्वेद के रचयिता का नाम होत्र। ऋग्वेद के रचयिता का नाम क्या है, होत्र। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा जो वेद है हमारा वो कौन सा है, यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो रचयिता है या यजुर्वेद, यजुर्वेद के रचयिता जो है उनका नाम क्या है, अधर्व्यू। क्या नाम है, अधर्व, कैसे लिखा जाएगा, अधर्व्यू, ठीक है, देख लेना इसको। तो पहला जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचयिता होत्र। यजुर्वेद के रचयिता कौन है, अधर्व्यू। कौन है, अधर्व्यू। पहला कौन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचयिता होत्र। यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू। यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू। तीसरा जो है वो कौन सा वेद है, सामवेद। कौन सा वेद है, सामवेद। तो सामवेद का रचयिता किसका माना जाता है, उद्गाथा। किसको माना जाता है, उद्गाथा या उद्गाता कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है। तो देख लेना लूसेंट में क्या लिखा, उद्गाता, उद्रात लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे याद कर, उद्रात जो अपना ले देख लेना उसको, ठीक है। उद्गाथा कहीं लिख देता है, कहीं उद्रात लिख देता है, आप देख लेना उसको, ठीक है। आगे देखेंगे लास्ट वाला जो है अर्थवेद। अर्थवेद, इसके रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है, ठीक है। तो 4 ये वेद हैं, इनके रचयिता पहले आप याद करें। 4 वेद हैं, इनके रचयिताओं को आप याद करें, ठीक है। रचयिता याद हो जाएंगे। ऋग्वेद के रचयिता होत्र। ऋग्वेद के रचयिता, ऋग्वेद के रचयिता, यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू। यजुर्वेद के रचयिता कौन है, अधर्व्यू। यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू। यजुर्वेद के रचयिता, सामवेद के रचयिता उद्गाथा, ठीक है। उद्गाथा याद रखिए, लूसेंट में स्पेशल लिखा हुआ, आप याद कर लेंगे। याद है तो करना आ जाएगा ना। तो सामवेद के रचयिता उद्गाथा, सामवेद के रचयिता उद्गाथा। अथर्ववेद के ब्रह्म, अथर्ववेद के ब्रह्म, अथर्ववेद के ब्रह्म, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, क्लियर। अब देखेंगे इनके उपवेद कौन है, ऋग्वेद का उपवेद। उपवेद हमें याद रखना है, क्या रखना है, उपवेद। उपवेदों को भी हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है ये याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद याद रखेंगे इसको कि ऋग्वेद का उपवेद, इसमें ऋग्वेद उपवेद, उसका ऋग्वेद का उपयोग क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। तो कैसे याद कर लेंगे, ऋग्वेद में ऋषि निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऋषि। तो ऋषि लोग से अगर आप उनके पैर छू जाके तो क्या कहेंगे, आयुष्मान भवा, कहते हैं आयुष्मान भवा। तो ऋग्वेद से आप याद कर लेंगे आयुष्मान भवा। अगर ऐसे ना याद हो तो ऋषि मुनि जो है ज़्यादातर टाइम जो है जड़ी बूटियाँ ढूंढते रहते थे, आयुर्वेदिक वाली चीज़ें। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। क्या रख लेंगे, धनुर्वेद। क्या रखेंगे, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। इसको कैसे याद रखेंगे, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है और युद्ध का ऐसे लड़ा जाता है, धनुष से।
तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। इसके बाद लास्ट है सामवेद, ठीक है। सामवेद का उपवेद याद है गंधर्ववेद। कौन सा है? गंधर्व। देख लेना लुसेंट में यही लिखा है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। कौन सा है? गंधर्व। इसको कैसे याद रखेंगे? साम में गाना का वर्ण था, संगीत का वर्ण था कि नहीं? साम, ठीक है। गंधर्व गाना, गा निकल रहा है गाना, साम संगीत, तो सामवेद में संगीत का वर्ण है, संगीत को ही तो गाना कहते हैं, गाना से गंधर्व, गाना से क्या रखेंगे? तो इसे थोड़ा सा आप लिंक कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। याद रह जाएगा कि नहीं? सामवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखो एक और है, लास्ट वाला देखो, अर्थवेद का क्या दिया लुसेंट में? नहीं दिया। अर्थवेद, अर्थवेद इसका जो है उपवेद है वो शिल्प वेद है। कौन सा है? शिल्प वेद। तो ये आप याद रखेंगे पहले, ठीक है। उपवेद याद रह जाएंगे। सबसे पहले आपको कौन सा? ऋग्वेद, ऋग में ऋषि, अच्छा आयुर्वेद की चर्चा है। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद में धनुष, अच्छा धनुष, धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद, अच्छा साम, सांग गाना, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद हो जाएगा। अर्थवेद शिल्पवेद, अर्थवेद शिल्प, अच्छा अर्थवेद शिल्पवेद। शिल्प कला मतलब जानते हो ना, शिल्प कलाएं जो होती हैं, काम करने की कलाएं अलग अलग होती हैं। मान लो जैसे लकड़ी वाला कुम्हार जो है उसकी अलग कला, वो एक शिल्प कला है उसकी। तो किस तरीके से बर्तन मिट्टी के बनाता है, तो शिल्प कला का वर्णन इसी में तो किया गया है। कुम्हार जो है किस तरीके से कार्य करेगा और बढ़ई कैसे कार्य कर रहा है, तो शिल्पवेद इसका उपवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिल्पवेद इसका उपयोग हो जाएगा। इसके रचयिता, अब उपवेद जो है इनके भी रचयिता याद करना है, उपवेदों के रचयिताओं को भी हमें याद करना है। तो पहले वेदों का रचयिता है, पहले सबसे पहले ऋग्वेद के रचयिता होत्री, ऋग्वेद के रचयिता होत्री। दूसरा यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू, यजुर्वेद के रचयिता अधर्व्यू। तीसरा सामवेद के रचयिता उद्गाथा, ठीक है, उद्गाथा याद करो। सामवेद के रचयिता उद्गाथा, सामवेद के रचयिता उद्गाथा। लास्ट में अर्थवेद के रचयिता ब्रह्म, अर्थवेद के रचयिता। अब इनके उपवेद याद कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद। अब ये जो उपवेद हैं इनके रचयिताओं को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इनके रचयिता याद कर लेते हैं उपवेद वेदों के, ठीक है। कौन कौन है देखो? आयुर्वेद, आयुर्वेद के रचयिता जो उनका नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति। आयुर्वेद के रचयिता का क्या नाम है? प्रजापति। आयुर्वेद के रचयिता का नाम प्रजापति, ये याद रखेंगे। धनुर्वेद का धनुर्वेद का जो है रचयिता उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। भाई कैसे याद करना हम बता देंगे, पहले आप इसको नोट करें। इसके अलावा सामवेद का जो रचयिता है वो है नारद। कौन है? नारद। और लास्ट वाले जो है अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्पवेद, उसका रचयिता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। कैसे याद करना देखो, इसको अच्छे से याद कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसको याद करें, इनको छोड़ो आप। आयुर्वेद के रचयिता कौन है? प्रजापति। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? ऋषि लोग जो आयुर्वेदी से जड़ी बूटियाँ बनाते थे वो प्रजा के लिए बनाते थे। किसके लिए बनाते थे? राजा की, कि राजा की अगर प्रजा बीमार हो जाए तो आयुर्वेद ऐसे लगेगा। आयुर्वेदिक दवाओं की रचना जो है, जो राजा करता था या ऋषि करते थे, वो प्रजा के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? कि प्रजा में अगर कोई बीमार होगा तो उसको दवा दे दी जाएगी। तो प्रजापति आप यहाँ से याद कर लेंगे। आयुर्वेद की रचना किसने की? प्रजापति। आयुर्वेद जो उपवेद है उसकी रचना किसने की? प्रजापति। धनुर्वेद कैसे याद रखेंगे? विश्वामित्र। किसको याद रखेंगे? विश्वामित्र। तो धनुर्वेद विश्वामित्र। अच्छा, विश्वामित्र जो रहा है गुरु रहा है, क्या गुरु रहा है? राम लक्ष्मण के भी थे। तो राम लक्ष्मण को जो धनुर्विद्या सिखाए थे, वो कैसे धनुष चलाना, ऐसे याद रखिए पहले आप। राम लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाए थे कैसे चलाना है, तो विश्वामित्र ने सिखाया था। तो इसकी धनुर्वेद की रचना कौन करे होंगे? विश्वामित्र। ऐसे याद कर लेंगे। गंधर्ववेद। अच्छा, गंधर्ववेद या किसका जो है उपवेद है? गंधर्ववेद किसका वेद है? सामवेद। और सामवेद में किसका वर्ण होता है? गाने का। और अगर पूरा पौराणिक जो इतिहास है उसमें देखा जाए तो नारद जो राय जब होता है हरे नारायण नारायण करता रहा नारद के नाम गा के एकदम नारायण नारायण गाते थे हमेशा। उनकी
जो वाणी है वो हमेशा गाना गाने वाली लगती थी। तो भैया गंधर्व वेद की रचना जो है किसने की? नारद ऋषि मुनि जो नारद रहे थे, नारायण नारायण चिल्लाते रहे, तो उन्होंने की थी। ठीक है, आगे शिल्प वेद की रचना किसने की थी? विश्वकर्मा। आप देखो लोहार, जब विश्वकर्मा पूजा अभी मनाई जाती है कि नहीं, तो लोहार उसकी लोहे की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? बढ़ई वो भी पूजा करेगा, किसकी करती है? करते हैं ये सब लोग, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा ने शिल्प वेद बनाया, मतलब ये जितने भी प्रकार के शिल्पकार हैं, जैसे बढ़ई वाला कार्य हो गया, लोहे वाला कार्य हो गया, लोहार का काम हो गया, जैसे कुम्हार का कार्य हो गया, तो जितने भी ये स्पेशल कार्य बनाए गए, ठीक है, तो उनकी उस वेद की रचना, उपवेद की रचना किसने की थी? विश्वकर्मा। बात समझ पाए? याद रह जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो अब बताओ आयुर्वेद की रचना, आयुर्वेद की रचना प्रजापति, आयुर्वेद की रचना प्रजापति। दूसरा आयुर्वेद के बाद धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र। उसके नीचे आ जाएंगे गंधर्वेद की रचना नारद, गंधर्वेद नारद, गंधर्वेद नारद। नीचे चले आएंगे शिल्पवेद विश्वकर्मा, शिल्पवेद विश्वकर्मा। तो इतना तो आपको ये याद कर लेना है। अब एक चीज़ और बची हुई है, ठीक है, वो और देख लेते हैं। इन वेदों के जो वेद है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। क्या है? तो जो वेद हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी, दिख रहा है उधर, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन वेदों के कहाँ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ये खुद ब्राह्मण बनाए, ठीक है, नाम है उनका ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन कौन सा? ऋग्वेद के, तो कोई से इधर न लिखन, इधर लिख देन का, दिख रहा उधर। तो देखो इसमें याद रखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऐतरेय और कौस्तकी, ठीक है, अपना लिख लेना, ऐतरेय और कौस्तकी। तो पहला जो ऋग्वेद है उसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। दूसरा यजुर्वेद के, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2, ऐतरेय और कौस्तकी। ठीक है, इसके कौन है? तैतरेय और शतपथ। ठीक है, तो पहला आप याद रखो ऐतरेय और कौस्तकी। किसके हैं ब्राह्मण ग्रंथ? ये ऋग्वेद, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। ऋग्वेद क्या नंबर पर होता है? 1 नंबर पर। क्या नंबर पर? ऋग्वेद 1 नंबर पर। तो 1 याद कर लेंगे, ए से ऐतरेय, का से कौस्तकी। ऋग्वेद कौन नंबर पर? 1 नंबर पर। ए से ऐतरेय, का से कौस्तकी, ए से ऐतरेय, का से। दूसरे नंबर पर कौन है? यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐतरेय, तो तैतरेय, ऐ को तय बना दो, ऐतरेय तैतरेय, ऐतरेय और तैतरेय हो जाएगा। तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। तीसरे नंबर पर आ जाएगा इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कितना है? 1। तो एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? पंचविश। कौन सा याद रखना है? पंचविश। तो पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद। और लास्ट याद कर लेंगे, इसका भी एक है, गोपथ। क्या है? गोपथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे टोटल, इनको भी आप याद कर लेंगे। पहला है ऐतरेय और कौस्तकी, तैतरा है और शतपथ, पंचविश और गोपथ, पंचविश और गोपथ। तो इस तरीके से टेबल आप जरूर बना लें, तभी याद होंगे, अन्यथा ये याद नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।